सड़क पर कचरा फेंक रहा है, ऊपर से ये भी ना देख रहा है कि नीचे ऊपर कौन है। ऐसे नहीं सुधरेगी। रुको, आ रही हूँ मैं थारे को सबक सिखाने। ये तो किसी छोरी की पार्टी लग रही। अच्छा है, बात करना तो आसान हो जाएगा। ओ मैडम सुनो, ये पार्टी किसकी, उसको बुलाना जरा यहाँ। एक्सक्यूज मी, हु आर यू और तुम इस पार्टी में कैसे घुसी? लगता है कचरा इकट्ठा करने आई हो। मैडम जी, मैं अपना नाम ना थारे को पते के साथ बाद में बता दूंगी, फिर थे वो इंटरनेट पर सर्च कर लेना हमारे को। और अभी उसको बुलाओ जिसकी पार्टी, उससे बात करना बहुत जरूरी। अरे वाह, लाइट ही चली गई। अब कर लो ना अपनी पार्टी। लाइट्स ऑफ नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू होगी। अब तो नील की एंट्री होगी। क्या हुआ तनु, बड़ी खुश लग रही हो तुम। मैं खुश हूँ क्योंकि अयान घर सेफली वापस आ गया। फाइनली हम कुछ करने में कामयाब हो पाए हैं। सिर्फ तुम भी तो अयान को लेकर कितना परेशान थे ना, अब तुम भी रिलैक्स हो पाओगे। अयान को फालतू की असलियत पता चल चुकी है। भगवान ने अयान को सही रास्ते की तरफ इशारा किया है। बस मैं यही सब सोचकर खुश हूँ। अब तुम भी बिजनेस संभालो सेट, गिव अयान अ ब्रेक और उसे ये दिखाओ कि तुम सच में उसकी केयर करते हो। तुम बिजनेस संभालो और मैं घर का काम संभालूंगी। जब तक अयान भी अपनी इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगा, आई विल हेल्प हिम। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, पर वो मैं शायद ऑफिस में थोड़ा ज्यादा बिजी रहूं। कुछ नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है, तो घर पे थोड़ा कम टाइम दे पाऊंगा। आई एम श्योर कि तुम घर पे सब कुछ अकेले हैंडल कर लोगी। ऑफ कोर्स सेट, इतने दिन में क्या मैं इतना भी नहीं सीखी हूँ। तुम आराम से ऑफिस का काम संभालो, मैं घर पर सब संभालूं। नाउ यू गो एंड फ्रेशन अप। जब तक मैं चरण जी से बात करके आती, देखे उनके मन में क्या है। उनसे बात करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो पहली गाड़ी से तरपुर भेजना है। फिर भी एक बार बता देती हूँ, फिर जाके अयान का कंधा बनती हूँ। well, hello there. यार मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा लगा। ये क्या है, कोई नया हेयर स्टाइल रखा है क्या? यार नील का अटेंशन पाने के लिए तुमने पूरा म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इसमें। गुड मूव। मेरे को थारे से कुछ बात करनी। बातों में क्या रखा है यार, बातें तो हो जाएंगी डार्लिंग। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? फालतू। What? फालतू? Are you kidding me? फालतू? You mean useless? नहीं यार, फालतू तो नहीं हो सकती। तुम मेरी पार्टी तक पहुंची हो, वैसे तुम क्यूट तो हो, बस तुम्हारे कपड़े थोड़े कुछ ज्यादा ही अतरंगी हैं, बट आई गेस वो भी नील का अटेंशन पाने के लिए, राइट? गुड टैक्टिक। अपने आप को ना इतनी अहमियत देना बंद करो। मैं तो बस थारे को ये। अरे यार, एक तो तुम पहले हिंदी में बात करो, ठीक है? व्हाट इज दिस थारे मारे? एनीवे,
तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह के गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं? समथिंग स्पेसिफिक? भाई तुम यहाँ तक गिफ्ट लेने आई हो ना, तो बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ओह वेट, लेट मी गेस. आई गॉट अच्छे ब्रांडेड कपड़े, राइट? डोंट वरी, आई गॉट यू. वेटर, हाँ पैसे लेके आइए. जस्ट अ सेकंड. थैंक यू. क्या हुआ, कोई मुहूर्त लेके आ रहा है क्या? अरे यार ड्रेस है, पहन के नहीं दिखाओगी क्या? मैं भी तो देखूं कि तुम्हारा असली रूप क्या. इन तितलियों की तरह समझ रखा है कि ये फूल देखा नहीं और उस पर मंडराना शुरू कर दूं? मिस्टर, मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, ठीक है? अरे यार ये तो अच्छे घर की लड़की निकली यार. क्या करेंगे? तुम इस अच्छे घर की लड़की, एक बात बताइए, आप मेरी पार्टी में क्या करेंगे? क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां इतनी रात गए हैंडसम लड़के की पार्टी में दिखाई नहीं देती, वो भी एक फैंसी ड्रेस पहन के. What the hell? तो इसे हमारी भाषा में कहते हैं जैसे को तैसा. पता ना जमला, अभी तक लाडो का कुछ भी पता ना चल पाया. समझ में ना आ रहा, कट्ठे से शुरू करो. जमुना, मैं तने फिर से फोन करूंगा. है बैठे क्यों खड़े हो? आ जाओ. अंकल, मैं अयान के ऐसे बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ. माना अयान गुस्से में था, लेकिन उसे ऐसे आपसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था. आपकी क्या गलती है इसमें? आप तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पर. सच कहूँ अंकल, तो अयान की ऐसी हालत देखकर मुझे लगता है कि आपका इतरपुर जाना ही ठीक होगा. मैं कल ही आपकी टिकट करवा देती हूँ. वो क्या है ना अंकल कि जब जब आप अयान के सामने आएंगे, अयान आपसे ऐसे ही बदतमीजी करता रहेगा. मैंने ना लॉयर से बात कर ली है, वो कल दोपहर तक डिवोर्स पेपर्स पे भिजवा देगा. फिर वो पेपर्स लेकर आप इतरपुर के लिए निकल जाइए, और जब भी फालतू से बात हो वो पेपर साइन करवा कर भेज दीजिएगा. ये थे क्या कह रहे हो? डिवोर्स? आपने खुद सुना था, अयान ने सबके सामने कहा था ये. हमारी छोरी और अयान जी की जिंदगी में आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत ना है. लाडो एक बार वापस आ जाए तो सबको सच पता चल जाए, और उसके बाद जो होना है वो होगा. तब तक के लिए थे शांत रहो. अंकल, मैं जानती हूँ कि आप फालतू और अयान के रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब इस बात को खींचकर कोई मतलब नहीं है. आई नो अंकल, आपके लिए ये बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि अयान और फालतू ने अपना डिसीजन ले लिया. तो बेटर यही होगा कि हम फॉर्मेलिटीज करके खत्म कर दें इसको. मने तो ये समझ में ना आ रहा कि थे तलाक की बात पकड़कर क्यों बैठ गए, और थारी क्या दिलचस्पी है इसमें? अब देखो भाई, मैं तो बाहर आराम करने की कोशिश कर रही थी आराम से, पर है लोगों ने मारो पर एक कचरा डालकर मारे को यहाँ न्योता दे दिया. मैं भी आ गई. सारा सामान थारे को सूद समेत वापस करना है. तो कैसा लगा मिस्टर? I like it. No, actually, you know what? I loved it. मुझे जंगली बिल्लियां ना बहुत अच्छी लगती हैं. क्यों? जंगल से भाग कर आए हो क्या? क्या नाम है थारा? वो लाल, हरा, पीला, नीला जो भी है, जल्दी से सारी बोल दो और मामला रफा दफा कर. पूरी रात ना थारे से बहस करने के लिए यहाँ पर. क्या? सॉरी. और मैं, वो भी एक लड़की को? Are you kidding me? मैं ना ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने आए थे. ये कचरा, ये सॉरी, ये तो सब बहाना था. मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियां ना कैसी होती. बट इट्स ओके, ये तुम्हारा कसूर नहीं है. यू नो, नील की ना वाइब भी ऐसी कि जो नहीं भी चाहता ना वो भी उसकी तरफ खिंचा चला आता है, राइट? तो इट्स ओके, रहो यहाँ पे, एंजॉय द पार्टी. बस अपने कपड़े थोड़ा. टिल देन म्यूजिक. ओ मिस्टर, जब तक सारी ना बोलोगे ना, हरी पार्टी तो शुरू ना होने वाली, समझ में है?
अरे भाई इतने वायलेंस की क्या जरूरत है यार, बच्चे की जान लोगी क्या? यू विलेज गर्ल। अच्छा, और थे क्यों शहर में रहने वाले पढ़े लिखे देहाती? अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो ऐसे? अरे कहाँ जा रहे हो सबके साथ? अरे ओ झांसी की रानी, तुम्हारा पीटी उषा बनने का टाइम आ गया, चलो यहाँ से। क्यों? बाराती आने वाले, मेरी बारात में नाचने, चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे चलो ना चुपचाप। अरे जाने दो, हमारे कोई क्या हो रहा है यहाँ? अंकल इसमें दिलचस्पी की बात क्या है? मैं तो बस अपना काम खत्म करना चाहती हूँ। और अंकल आप खुद सोचिए, अयान और फालतू के डिवोर्स से मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो सिड के साथ अपनी लाइफ में खुश हूँ। बल्कि मैं तो उन दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अंकल मैं तो बस इंसानियत के नाते आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर रहकर आपको कोई भी तकलीफ हो। अब आके आपका जो मन करता है आप वही करिए। तू करे है लाडू, हाँ, सब तारे खिलाफ। मैं कब तक तेरी तरफ से लड़ू? अब तो हमारी भी हिम्मत जवाब दे रही। वापस आ जा लाडू। एक बात तो है, हमारी परवरिश कभी गलत ना हो सकती। तू जहां भी है लाडू, बस अब वापस आ जा और सबने सच बता दे। अरे तुम भाग क्यों रहे हैं? हमें तो उनका स्वागत करना चाहिए ना। तुम सच में इतनी भोली हो? फैंसी ड्रेस, पुलिस आई है रेड मारने हमारी पार्टी में। ओ हेलो 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 मिस्टर, हमारी पार्टी ना थारी पार्टी। और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो बस वो थारी पार्टी बंद कराने आई थी। अरे मेरी माँ, तुम पार्टी स्पॉइलर हो, ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, लेकिन पुलिस वालों को कौन समझाएगा? एक काम करना, अगली बार बड़ा सा बोर्ड लेना, उस पर लिख लेना पार्टी स्पॉइलर, ठीक है? अभी चलो। हे माता रानी, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पता नहीं कैसे कुछ लोगों को गलत काम करते हुए लज्जा ना आती। अरे ऐसे काम करते ही क्यों कि पुलिस पीछे पड़े? अरे ऐसे कर्म क्यों है कि पुलिस का डर रहे थारे को? इसे कर्म नहीं, कांड कहते हैं बेबी लॉर्ड। एंड वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। तुमने देखा नहीं, इतनी डिसेंटली बेचारी लड़कियों को मैं सिर्फ खुशियां बांट रहा था। उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा था ना। वो ताजी से छुपा के इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्हें मेरे खुशियां बांटने के अंदाज से थोड़ी सी एतराज है, और कुछ नहीं। और अगर ये पुलिस मुझे पकड़ लेती ना, तो घर ले जाके जो धुलाई होती दाजी से, उसके बाद ये एतराज भी चल जाता। ठीक है, अब चलो। थारे जैसे लोगों की ना तो जी भर के धुलाई होनी चाहिए, और अगर यही धुलाई बचपन में हो गई होती ना, थारे ऐसे हाल ना होते थे, इतने बिगड़ेल ना होते। एक्सक्यूज मी, बिगड़ेल? मैं बिगड़ेल? फॉर योर इन्फॉर्मेशन ना, मैं भी अच्छे घर को बिलोंग करता हूँ, शरीफ घर से हूँ। शरीफ घर, अच्छा घर, वो तो हम देख ही सकते हैं। तो मिस्टर जी, थे अच्छे घर से हो या चिड़िया घर से, हमारे को उससे कोई लेना देना ना है, हमारे को थारे से कोई लेना देना ना है। तो जयराम जी की। हाँ तो जाओ ना, मुझे भी तुम जैसी बहन जी में कोई। ओए, बहन जी होगी तेरी?
क्या किया तुमने? दिखाओ मुझे। अयान, खून निकल रहा है। आओ इधर बैठो। चलो अयान, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। अब बस भी करो अयान, कब तक खुद को ऐसे तकलीफ देते रहोगे? फालतू खुश है अपनी लाइफ में, और अच्छा होगा कि तुम भी ये बात एक्सेप्ट कर लो और खुश रहने की कोशिश करो। अपने लिए ना सही, कम से कम फैमिली के बारे में तो सोचो। दिखाओ। मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने मांगी तुमसे हेल्प? अच्छा, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बाहर जाओ यहाँ से। ओ हेलो मिस्टर, मारे को ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद ना है। बीच रास्ते पर सो गया। ओ हेलो, क्या हो गया? कैसा मजाक कर रहा है ये? इसे क्यों पड़ा हुआ है? ओ मिस्टर, उठो। क्या मजाक कर रहे हो? उठो, मारे को ऐसे मजाक ना बिल्कुल पसंद ना है। सांस तो चल रही है, मतलब जिंदा है, फिर ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? कुछ बोल क्यों ना रहा? ओ उठो। क्या नाम बताया था इसका उस लड़की ने? चील, कील, पील, नील। नील, नील, उठो। क्या हो गया? अरे आंखें खोलो। हिम्मत रानी, कहाँ फंस गई मैं? तुम ऐसी हालत में छोड़कर भी ना जा सकती। इसको हुआ क्या है? इसने कहीं ज्यादा तो ना चढ़ा ली? मदद के लिए किसे बुलाऊं? कोई है? अभी तक तो जिंदा है, तो पता ना कब तक रहेगा। कोई है? कोई है? मदद करो। कोई है? मदद करो। कोई है? भाई साहब, हमारी मदद करो। वहाँ वो आदमी बेहोश पड़ा है, हमें जल्द से जल्द उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। बहुत जरूरी है अस्पताल ले जाना। जल्दी उठो, चलो। अरे भाई साहब, जा कहाँ रहे हो? इन्हें उठाने में हमारी मदद तो कर दो। नहीं नहीं, मुझे इन फचरों में नहीं पड़ना। वैसे भी आजकल के चोर बहुत चालाक हैं। अस्पताल ले जाने के बहाने तुमने बीच रास्ते मुझे लूट लिया तो नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।